नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हाथरस की घटना पर पूरे देश की निगाहें हैं। पल पल घटनाक्रम में नए मोड़ आ रहे हैं। पुलिस की कड़ी निगरानी में पीड़ित परिवार को रखा गया था। परिवार की तरफ से यह खबरें निकल कर आ रही थी कि परिवार को बंधक बनाकर रखा गया है। मीडिया को भी पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा था। वही विपक्षी पार्टियों को भी हाथरस के आसपास नहीं फटकने दिया जा रहा था। योगी सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि आखिर सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते परिवार को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सुबह प्रशासन ने अपने पहरे में थोड़ी ढील दी और मीडिया को परिवार से बातचीत करने की इजाजत दे दी। मामले की गंभीरता को बढ़ता देख यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी हाथरस पहुंचे। पीड़ित परिवार को उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस के लिए कूच किया। हाथरस में प्रशासन ने आखिरकार मीडिया को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित परिवार ने कहा कि एसआईटी की टीम परसों उनके घर आई थी और उनसे पूछताछ की थी। डीएम ने उनसे अभद्रता से बात की, ये भी परिवार ने कहा। और डीएम ने यह कहा कि अगर तुम्हारी बेटी की कोरोना से मौत हो जाती तो तुम्हें मुआवजा मिल जाता। ऐसी बातें परिवार ने मीडिया के सामने कही। वहीं परिवार ने यह भी कहा कि पता नहीं पुलिस ने रात के अंधेरे में किसका शव जलाया। साथ ही यह भी कहा कि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि उन्हें डर था कि वे लोग सच्चाई मीडिया को न बताते। नाको टेस्ट कराने से परिवार ने इनकार कर दिया है और सीबीआई जांच से भी परिवार ने इनकार कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ सवालात बन रहे हैं। क्या सवाल है वो पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद बड़ा मुद्दा की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिवार से पहरेदारी हटाने में देरी क्यों की गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन ने पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया? रात के अंधेरे में पुलिस ने किसको जलाया, यह सवाल परिवार पूछ रहा है। परिवार को जांच पर भरोसा क्यों नहीं है? क्या विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है जैसे कि आरोप लग रहे हैं? इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि इतना वक्त क्यों लगाया प्रशासन ने मीडिया को अनुमति देने में कि आप लोग परिवार से बातचीत कर सकते हैं। यानी डीजीपी और गृह सचिव अवनीश अवस्थी के पहुंचने से थोड़ा पहले मीडिया को इजाजत मिली, अनुमति मिली परिवार से बातचीत करने की। और जैसे ही मीडिया के लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की तो सवालों में निकलकर सामने आया कि ये सब परिवार को दबाने की, परिवार को बहकाने की, परिवार को डराने की कोशिश की जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा था। ये तमाम बातें हो रही थी। हम चर्चा शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से, सपा से वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं। बीजेपी से हम कोशिश करेंगे जोड़ने की, उनकी तरफ से रुख जानेंगे कि ये सब हुआ क्यों। योगेंद्र सिंह है प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगदेव सिंह है पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से। जगदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और प्रभात त्रिपाठी है वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभात जी आपसे जानेंगे, ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ और उसके बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी कि परिवार से मिला जाए, बातचीत की जाए, प्रशासन इजाजत दे, लेकिन बहुत देर लगाई प्रशासन ने। मीडिया को भी और तमाम लोगों को भी परिवार से मुलाकात करने में, उनके पास जाने में ऐसा क्या हो गया था कि प्रशासन ने इजाजत ही नहीं दी? क्योंकि परिवार का यह कहना है कि एसआईटी तो जांच के लिए परसों आई थी, उसके बाद तो आई ही नहीं है। फिर ऐसा क्या था? एसआईटी की जांच कैसे प्रभावित हो सकती थी? सवाल पूछते हैं शमशेर जी। प्रभात जी आपसे। हाँ देखिए शमशेर जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और एक बेटी को न्याय मिलने की जगह बेटी का जो एक बार वो मरी जब एम्स में उसकी सफदरजंग में मौत हुई और दूसरी मौत उसकी रात में चिता जला देने के बाद हुई, जो बिना परिवार के सहमति के। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अब इस पूरे मामले को जिस तरीके से लीपापोती की जा रही है, अपर
सरकार का जो विश्वास हटा था प्रशासन का, उसको कायम करने के लिए दोनों अवस्थी बंधु वहां गए और वहां जमीन पे बैठ के उन्होंने पीड़िता परिवार से बात की। अगर ये सब काम पहले हो गया होता तो जो फजीता सरकार का हुआ था वो फजीता सरकार का ना होता। लेकिन आज सबसे एक चीज और है कि हमें ध्यान देना होगा कि अब इस तरीके की बातें आ रही हैं तो उसके संग गैंगरेप हुआ ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा नार्को टैक्स की है, ये निश्चित तौर पे नार्को टैक्स से सच का पूरा पर्दा उड़ जाएगा, क्योंकि अब लोग पर्दा डालने में लगे हुए हैं कि उस बेटी के साथ रेप हुआ ही नहीं है। जब रेप नहीं हुआ है तो क्या हुआ आखिर उस बेटी के साथ? ये एक सबसे बड़ा सवाल है आज की बहस का, जहां तक मुझे दिखाई देता है। और मैनेज करने में पूरी सरकार लगी हुई है, लेकिन जितना फजीता होना था, विपक्ष को जितनी राजनीति करनी थी वो राजनीति करेंगे, क्योंकि सरकार में राजनीति करना। लेकिन एक देश की बेटी चली गई है और जिस बेटी के साथ वो डीएम ने व्यवहार किया वो डॉन के रूप में, वो डीएम नहीं, वो डॉन था वहां का, हाथरस का। और डीएम को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि डीएम ने अगर डॉनगिरी दिखाई है और एसएसपी ने डॉनगिरी दिखाई है कि पूरे पर्दे पे उसको, पूरे शासक को चारों तरफ गांव के लगा दो, किसी को किसी से मिलने ना दो और मीडिया को भी ना मिलने दो। जब दबाव पड़ा, भारी दबाव मीडिया का पड़ा, तब उन्होंने ये पूरे डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को भेजा। ये काम सरकार पहले कर सकती थी, लेकिन जो रात के अंधेरे में जो चिता जलाई गई है पेट्रोल से, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। क्योंकि जो मृतक है वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी, पता नहीं मेरी बेटी की डेड बॉडी थी या किसी और की डेड बॉडी थी। तो आखिर जो मानवीय संवेदनहीनता डीएम ने की है और डीएम ने जो दमनगिरी दिखाई है, अगर डीएम को सस्पेंड आप अभी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहेंगे कि वो जो आरोपी हैं वो किसी एक वर्ग के आरोपी हैं, उनको बचाया जा रहा है। अगर न्याय देना है और अन्याय ना हो किसी के साथ, किसी दलित के साथ, तो आपको वो न्याय प्रक्रिया आपकी पूरे सामने दिखाई देनी चाहिए। वो संदेश सामने दिखाई देना चाहिए कि हम बेटी के साथ खड़े हैं, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। प्रभात जी, क्या लगता है ये सारे का सारा जो खेल हुआ, इसमें जो ड्रामेबाजी की बात हो रही है, ये ड्रामा कर कौन रहा है? आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां ड्रामा कर रही हैं। ये ड्रामा जो रचा गया है, ये किसने रचा है, क्यों रचा है, क्या कारण है? और डीएम क्यों धमका रहे हैं परिवार को? क्या वजह इसके पीछे है और हटाया नहीं गया डीएम को? बहुत बड़ा सवाल है। शमशेर जी, देश का विपक्ष लोकतंत्र में अपनी बात करेगा। हर विपक्ष के हर दल को वहां जाके बात करने की, पीड़ित से पिता और माँ से और बाप से मिलने की सबको इजाजत होनी चाहिए। जो आज अभी राहुल को एंट्री दी है, कल अखिलेश भी जाएंगे और मायावती को भी वहां जाना चाहिए। वो दलितों की राजनीति करती हैं, लेकिन मायावती प्लेटफॉर्म पे सामने नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो सरकार को आवेदन दे रही हैं। मेरा ये कहना है कि राजनीतिक विपक्षी दल तो राजनीति करेंगे, अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उसमें उनको लोगों को राजनीति दिखती है। मेरा ये कहना है कि आप नार्को टेस्ट कराइए, सारी सच्चाई सामने लाइए, देश की जनता को ये मालूम हो कि एक दलित की बेटी के साथ अन्याय हुआ है। क्या वाकई में जो घटनाक्रम है, क्योंकि घटनाक्रम को बदला जा रहा है, रेप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, प्रशासन रेप की बात कर ही नहीं रहा है, सरकार रेप की बात कर ही नहीं रही है, तो आखिर इसका सच का पर्दा कैसे उठेगा? और डीएम जो ड्रामेबाज डीएम है, जिसने पूरा ड्रामा रचा, एसएसपी को आपने एसपी को हटा दिया, ड्रामे का पार्ट का सेकंड नायक था वो ड्रामे का, उसको आपने हटा दिया। लेकिन जो बड़ा ड्रामेबाज है, जो बड़ा डॉन है, वो डीएम बैठा हुआ है वहां हाथरस का, आप उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? जब तक आप डीएम को नहीं हटाएंगे तब तक ये ड्रामेबाजी बंद नहीं होगी। क्योंकि डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह के चले जाने से जो लीपापोती की जा रही है, अब विश्वास कायम करने की बात की जा रही है, अब विपक्षी दलों को भेजने की बात की जा रही है, तो अब ये गले नहीं उतर रही है कि आखिर अचानक मीडिया को मिलने दिया गया, अचानक अस्थियां वहां से उठाई जा रही हैं। अब जो भी इन लोगों ने बात की होगी, तो देश जानना चाहता है कि इस हाथरस की व्यक्ति के साथ आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, तो देश जानना चाहता है और सवाल कई हैं, इन सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ दिनेश सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। दिनेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल यही मेरा आपसे दिनेश जी, पहला सवाल यही है, इतनी देर क्यों लगा दी परिवार से मुलाकात करवाने में मीडिया की? ऐसा क्या था कि परिवार के पास फटकने नहीं दिया जा रहा था, जबकि एसआईटी तो परसों मुलाकात करके जा चुकी थी, कल का दिन पूरा चला गया, आज सुबह का भी काफी सारा वक्त निकल गया, ऐसा क्या डर हो गया था?
शमशेर जी डर नहीं है और न तो किसी को जाने की कहीं कोई मनाही है। समस्या इस बात की है कि जो अभी हमारे साथी हमसे पहले बोल रहे थे जी कि सबसे बड़ा नाटककार कौन है, तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़े नाटककार जो है ना कांग्रेस पार्टी है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी। एक जगह तो उनको जाने की फुर्सत होती है, वो चल देते हैं, और दूसरी तरफ उनको मुंह करने की या एक ट्वीट करने की भी हिम्मत नहीं होती है। सरकार ने तत्परता दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया, सरकार ने दोषी जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, और आगे अभी जांच चल रही है। लेकिन सिर्फ ऐसे मसले पर सियासत करने के लिए कुछ राजनीतिक दल जिनके पास शमशेर जी कोई आधार नहीं बचा है, देश में माननीय मोदी जी और प्रदेश में माननीय योगी जी की जो सरकार चल रही है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं कि कैसे अपनी सियासत चमकाओ, ये सियासत चमकाने की राजनीति है, और ये नहीं समझ पाते हैं कि किस मुद्दे पर कहां सियासत चमकानी है। और यही हद होता है कि आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने मुद्दा दे दिया विपक्ष को? दिनेश जी, आपको लगता नहीं कि आप लोगों ने मुद्दा दे दिया? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, रात के अंधेरे में लड़की की चिता को आग दे दी जाती है और परिवार पूछ रहा है आप लोगों से कि बताइए किसके शव को जलाया आप लोगों ने, मुंह तक नहीं दिखाया आप लोगों ने, ये पूछ रहा है परिवार आप लोगों से, तो मुद्दा आप खुद दे रहे हैं। नहीं, इस मामले पे देखिए वहां के प्रशासन का वर्जन आ चुका है कि इस स्थिति को कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, और जब ये लोग यही विपक्ष से जब मांग कर रहा था तो हकीकत सामने आए तो सरकार ने कहा कि हम नार्को टेस्ट भी करा लेंगे। तुरंत कांग्रेस पार्टी और उनके नेता पलट जाते हैं, नहीं परिवार का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी को क्या डर है? नार्को टेस्ट किस लिए किया जाता है? जिससे सत्यता सामने आए। इसमें कांग्रेस पार्टी जो है एक्सपोज हो जाती, उस डर से ये लोग नार्को टेस्ट के लिए मनाही कर रहे हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं तथ्य सामने आना चाहिए, तो सत्य को सामने आने दीजिए ना। और मैं तो कह रहा हूं कि एक बार भी जयपुर या राजस्थान जाने की हिम्मत क्यों नहीं आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, आपकी बात को मान लेते हैं, आपकी बात को मान लेते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन क्या मीडिया भी राजनीति कर रहा था? उनको भी आप लोगों ने 3 दिन तक बात नहीं करने दी, और जब बात हुई, मैं किसी एक मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक मीडिया उसकी बात नहीं कर रहा दिनेश जी, सभी लोगों ने बात की परिवार से, तो उन्होंने एक ही आरोप लगाया कि डीएम की दादागिरी है, डीएम दादागिरी कर रहा है। दिनेश जी, डीएम दादागिरी कर रहा है, डीएम दादागिरी कर रहा है, ऐसे आरोप लगाए हैं परिवार ने, धमका रहा है परिवार को, लात मारी जा रही है, डराया जा रहा है। जब ये बातें परिवार के मुख से सुनता है कोई भी, तो सबके मन में एक ही सवाल खड़ा होता है कि हाँ, वाकई में डीएम की तरफ से सारा खेल खेला गया, प्रशासन ने दबंगई दिखाई, ये बातें निकल कर आती हैं। लेकिन विपक्ष से पूछेंगे वो क्यों राजनीति कर रहा है, विपक्ष से पूछेंगे कि वो राजनीति क्यों कर रहा है, लेकिन आप लोगों के पास जवाब क्या है? तथ्य सामने आना चाहिए। हम कह रहे थे कि विपक्ष को, देखिए विपक्ष को करनी चाहिए सियासत, विपक्ष को सवाल उठाना भी चाहिए। बहुत सारे मसले होते हैं सवाल उठाने के लिए, लेकिन ऐसे भी मसले होते हैं जिस पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो उस पर पक्ष को, विपक्ष को, मीडिया को, समाज को, सब पर बैठ के मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि समाज में इस तरह से विभत्स घटना ना हो। हम 21वीं सदी के देश में जी रहे हैं। मनन तो सब कर रहे हैं, चिंतन मनन जब भी ऐसी घटना घटित होती है सब लोग करते हैं, लेकिन जब परिवार वालों को नजरबंद कर दिया जाता है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो उसके पीछे वजह क्या है, यही तो लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, उसके पीछे की वजह सिर्फ ये होती है कि एक परिवार अगर किसी मामले में सदमे में है, किसी मामले की जांच चल रही है और कुछ लोग उस पर नाटक और नौटंकी करना चाहते हैं, तो कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो शासन और प्रशासन की होती है, न कि दल की होती है। जो शासन और प्रशासन होता है वो दल का नहीं होता है। शासन और प्रशासन जो है वो सरकार के अनुसार काम करती है। जब ये सत्ता में थे तो अपने हिसाब से, पार्टी के हिसाब से चलाते थे, यही तो इनको तकलीफ हो रही है दिनेश जी, तो इसलिए नाटक फैला रहे हैं, इसलिए गुमराह कर रहे हैं लोगों को। किसी भी एक व्यक्ति को परिवार से न मिलवाने देना ये सवालों को जन्म देता है। आप मानते हैं विपक्ष राजनीति करता है, लेकिन आप ये भी मानिए कि किसी भी एक व्यक्ति को परिवार से मिलने भी ना दिया जाए, ये क्या है सर? ये प्रशासन की लापरवाही है, ये प्रशासन की दबंगई है, नहीं है क्या? जब ऐसी बातें आती हैं, शमशेर जी, इसके पहले भी आप देखिए कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो सांप्रदायिक घटनाएं हुई, कई घटनाएं, उत्तर प्रदेश की आप घटना ले लीजिए, आपको भी पता है, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसमें नेताओं को
पाबंद किया जाता है, लोगों को मना किया जाता है कि हालात सामान्य होने दीजिए, आप जाइए। कब किसको रोका गया है? अब जांच हो गई लेकिन सर पूरी, प्रशासन देखता है अब जांच हो गई कहाँ पूरी। जाना है, कहाँ जाने देना दिनेश है, जी, कहाँ नहीं मैं जाने आऊंगा देना आपके है। पास, मैं आऊंगा आपके पास। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि आप जांच पूरी हो गई 3 दिन में, जो मीडिया को भी अलाउड कर दिया और विपक्ष को भी जाने की अनुमति दे दी, क्या 3 दिन में सब कुछ तय हो गया? सर जानूंगा आपसे। हमारे साथ योगेंद्र सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। योगेंद्र सिंह जी, क्यों राजनीति कर रहे हैं आप लोग? जी शमशेर जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, कांग्रेस पार्टी किसी तरह की कोई राजनीति नहीं कर रही है। वो तो हाथरस में जो अपराध घटित हुआ है उस अपराध को सामने लाने और उसमें सच्चाई लाने का काम कर रही है। और बीजेपी के जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता जी कह रहे हैं, राजनीति तो भाजपा कर रही है कि आप हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई और उस घटना में आप विपक्ष के दल के नेताओं को वहां जाने नहीं दे रहे हैं, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया होता है उसको भी आप अलाउ नहीं कर रहे हैं ताकि आपकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाए। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप ऐसे अपराध पे अंकुश लगावें, और इस अपराध को लेकर प्रशासन की जो कोताही बरती गई, आपने अपने एसपी को सस्पेंड किया है, वहाँ डीएम साहब बैठे, उनको उनके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। और जो हाथरस में जो घटना हुई है, ऐसी घटना की सच्चाई सामने लाएं और उसमें जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर आप दंड दें, और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा काम करें। आप कांग्रेस के ऊपर ये बता रहे हैं कि विपक्ष होने के नाते वो नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस विपक्ष में होने के नाते ये बता रही है कि आपकी जो विफलता है उसको आप छुपा के नहीं रखें, उसको कैमरे के सामने लाएं। जगदेव सिंह जी, आपने सबको सुन लिया, अब हम आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं समझ रहा हूँ जिस तरह से मामला ये हैंडल किया गया शासन स्तर पर और सरकारी स्तर पर, मैं समझता हूँ ये इनकी अक्षमता दिखाती है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री की अक्षमता प्रशासन क्षमता भी करती है और शासन भी करती है। या तो एक दूसरे पर दुश्मनी निभा रहे हैं, जिसे मुख्यमंत्री कहते थे साहब काली फूक दो, ठोक दो, मार दो, उस नीति का परिणाम है जो आज ये सामने आया है। ये सामान्य घटना 14-15 दिन हो गए। आपको मालूम है 100 मीटर पे अपराधी थे, एक बिरादरी के है, और ये बेचारी दलित लड़की थी, वाल्मीकि समाज की, चारा काटने गई थी और वो ठाकुर बिरादरी थे। तो उन्होंने उसके साथ इस तरह घटना की, और आपके उसके बाद के ये नॉर्मल, ये सामाजिक अपराध था, नॉर्मल तरीके से सही से हैंडल किया तो यहाँ तक नौबत नहीं पहुंची। लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि साहब ठोक दो, मार दो, दूसरा कहते हैं अधिकारी काली पोत दो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो रही है। या प्रशासनिक क्षमता चाहे मुख्यमंत्री जो हो और चाहे अधिकारियों की वो सामने आई है। आज आप देख रहे हैं, आप यहाँ डीजीपी प्रसाद कुमार कहते साहब उसके बाद घटना नहीं, वो लड़की कहती है चारों ने मेरे साथ बलात्कार किया, उसकी जीभ कट गई, उससे हड्डी आई, गले में हड्डी, उसकी मौत हो गई। अरे सामान्य तरीके से उस परिवार को आपने मिलने नहीं दिया, मीडिया नहीं मिले। मीडिया समाज का दर्पण होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, और हम विपक्ष में हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है लोकतंत्र में कि हम जन समस्याओं को उजागर करें, और अगर सरकार गूंगी कर रही है उसको हम दिखाएं कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहे हैं। न वहाँ विपक्ष जा सकता है, न वहाँ मीडिया जा सकता है। ये कौन सी राजनीति है? कौन सी योगी और योगी जो बड़े धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं? अरे भाजपा का तो संकल्प था कि भाजपा का महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में क्या हुआ? आज महिलाओं का सम्मान हो रहा है लगातार। उसके बाद बलरामपुर में घटना हो गई, मेरठ में लगातार हो रही है। और ये सरकार जिन्होंने बनाया था एंटी रोमियो, उसका क्या हुआ? आज जो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, ये सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है। और मैं और बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज हालत खराब हो रहे हैं, 2 बजे 2:30 बजे रात में उस शहर को जलाना पेट्रोल से, ये हिंदू है, ये हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार है भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस सबसे बड़े ठेकेदार है। इनको शर्म आनी चाहिए। सनातन धर्म में क्या 5 बजे के बाद, शाम होने के बाद हम लोग उसको दास संस्कार कर सकते हैं? धज्जियां उड़ा दी हिंदू संस्कृति की, और जो सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, न इनसे आदर समझ रहा है, न हिंदू संघर्ष समझ रही है। ये इन्होंने शर्मसार कर दिया है बेटियों को। परिवार वालों ने भी, जरा भी परिवार वाले ये कहते हैं, जगदेव जी, डीएम को क्या कहें? परिवार के लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। अधिकारियों को रोका। जगदेव सिंह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? इससे शर्मनाक की नहीं, आज जगदेव सिंह जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप?
ये तानाशाही परिवार- कहेंगे, हिटलरशाही कहेंगे। जगदेव जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? निकलने कहीं के कार्यक्रम के अभी कानपुर में हुआ था, महुआ जा रहे थे, घर में घेर लिया। जगदेव सिंह जी, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं क्या आप? अरे लोकतंत्र में अपनी बात कहना, विपक्ष की भूमिका निर्वाह करने के लिए जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जगदेव सिंह जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है क्या? 1090 बनाया था महिलाओं के लिए, 100 नंबर डायल करिए। हम भी सरकार में रहे हैं, कितने सरकार चलाई, आज कितने सरकार, अब पूरी गुंडाई हो रही है। जगदेव सिंह जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं क्या? मेरी आवाज आप तक आ पा रही है क्या? उन्होंने कहा, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार कनेक्ट करके देखें दोबारा, तो दिक्कत है, आवाज कम करें। प्रभात त्रिपाठी जी, परिवार ये कह रहा है कि विपक्ष आएगा तो विपक्ष का काम होता है राजनीति करना, वो करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कई परिवार इन राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने से इनकार कर दे, तब विपक्ष का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले शमशेर जी मैं एक बात कहूंगा कि वो देश की बेटी मरी है, दलित की बेटी ना कहा जाए बार बार। दलित की जो राजनीति ये शुरू हो गई है, क्योंकि 2022 का चुनाव आ रहा है और दलित के एजेंडे को रख के सामने ये राजनीतिक दल दलित कर रहे हैं। एक देश की बेटी मरी है, हाथरस की बेटी मरी है, निर्भया मरी है, आप उसको इस तरीके से नाम दीजिए। दलित की बेटी की बार बार बात करना ये एक अच्छा नहीं रहेगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जो लोग आज सत्ता में हैं वो पहले विपक्ष में थे, वो भी इसी तरह राजनीति करके उन्होंने सत्ता प्राप्त की है। आपको याद होगा जब मुलायम सिंह सरकार थी तो कई मामले में इन लोगों ने भी राजनीति करके सत्ता प्राप्त की। आज सवाल इस बात का है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जी। बेटी का जो अन्याय हुआ है, जो रात में चिता जलाई गई है, क्योंकि माँ चाह रही थी कि उसको हम कुमकुम और हल्दी लगा के मिला करें, माँ को ये मालूम भी नहीं है कि मेरी बेटी की चिता जलाई गई है। तो जो ये डॉन डीएम था, ये डीएम था वहाँ का जिला कलेक्टर, उसने सरकार की जो किरकिरी कराई है, सीधा सीधा इसमें अक्षम मुख्यमंत्री के रूप में ने आरोप भी लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्षम मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि पहले वो ऐसे डीएम को बाहर करें और इस तरीके के जो प्रोमोटिव डीएम होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, जिनकी मानसिकता सरकार के देखिए, ये पूरा मामला हैंडल हो सकता था। ये पूरा मामला जिस तरीके से डीएम एसपी ने खराब किया और पूरा खराब करके नेताओं को जाने नहीं दिया, मीडिया को मिलने नहीं दिया, साथ में चिता जला। प्रभात जी, आपको लगता है कि ये सिर्फ डीएम या फिर जो एसपी हैं उनकी तरफ से ही सब आदेश दिए जा रहे थे, या फिर कुछ और वजह थी, कोई ऊपर से आदेश आ रहे थे? नहीं, आदेश ऊपर से आ रहा होगा, लेकिन डीएम को ये करना चाहिए था कि डीएम को सारे साक्ष्य, आज जो सारे साक्ष्य सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, डीएम के खिलाफ जा रहे हैं, आप उनके माँ बाप को लेके बॉडी दिखा देते, आप उनको बॉडी बाकायदा उनके सिग्नेचर कराते, बॉडी दिखा देते, उनके घर में बॉडी उतार देते और वो अपने हिसाब से दाह संस्कार करवा देते। आज सबसे बड़ा इस पूरे मामले में बात की बात है, नार्को टेस्ट में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये देश के सामने आ जाएगा नार्को टेस्ट में। यानी पहली बार ये अगर एक ये बड़ा कदम, ये बेहतरी से कदम उठा लिया जाता पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, परिवार को डेड बॉडी दिखा दी जाती, तो आज बीजेपी भी उतने अधिकार के साथ सवाल पूछने के लिए तैयार होती, ताकत के साथ पूछती कि राजस्थान में क्या हुआ साहब, आप जवाब दीजिए। यूपी में जो हुआ आप राजस्थान की बताइए। ये जो चूक हुई, ये सरकार के लिए बड़ा सवाल बन गई। यही हुई शमशेर जी। देखिए, किसी को आरोप लगाना या बचाना, मैं एक पत्रकार होने के नाते मैंने जो महसूस किया है कि सरकार की फजियत हुई है, पूरे देश ने देखा है, लाइव चल रहा है सारे चैनलों में। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अक्षम मुख्यमंत्री कह दिया गया और जिस तरीके से जिला प्रशासन ने ये पूरा हैंडल किया है, चाहे इसके ऊपर कोई भी हो, लेकिन मैं असली डॉन जो है जिला मजिस्ट्रेट को मानता हूँ। अगर पुलिस चाहे तो जनता के अंदर विश्वास कायम करने के लिए एक ऐसे निर्णय लोकल स्तर पर ले सकती है कि वो निर्णय नहीं ले पाई। और जिस तरीके से लेके वो हाथरस तक नाटक हुआ कि उसको बॉडी नहीं दी गई, एम्बुलेंस में उसके परिवार को नहीं लाया गया, आखिर क्या कारण था? ये सारे कारण खुल के सामने आने चाहिए कि आखिर वो बॉडी कहाँ गई और बॉडी किस तरह जलाई गई। पेट्रोल डाल के बॉडी जलाई गई और 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए एसपी के खिलाफ और डीएम के खिलाफ जी। मैं कहता हूँ कि दिनेश सिंह जी, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, दिनेश सिंह जी, बर्खास्तगी होनी चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, जिससे कि एक संदेश जाए, ब्यूरो के संदेश जाए कि अगर आप गलत
योगी आदित्यनाथ ट्वीट करके तो मैसेज दे देते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, और किसी के मन में भी अगर ऐसा ख्याल आया तो उसके लिए भी जगह नहीं है, ऐसी बातें वो करते हैं। लेकिन डीएम को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी डीएसपी के लिए तो आप लोगों ने एक्शन ले लिया, लेकिन डीएम के खिलाफ एक्शन कब लेंगे, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और एक बिंदु जिस पर आकर के पूरा सवाल, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार गिर जाती है कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों किया गया। सब कुछ हो जाता अगर ये कदम उठा लिया जाता, परिवार को डेड बॉडी दे दी जाती, ये क्यों नहीं दी गई। बार बार ये सवाल परिवार भी पूछ रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं। शमशेर जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ ट्वीट नहीं करते हैं। आज तक उनके जितने भी ट्वीट हुए हों, एक ट्वीट का आप उदाहरण बता दीजिए उन्होंने ट्वीट किया हो, उस पर एक्शन न लिया हो। इसलिए जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो भी वो करते हैं। तो करने वाले मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ कहने वाले मुख्यमंत्री नहीं है। सर डर क्यों नहीं है? मान लिया आपकी बात, ट्वीट करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये अपराध कैसे हो गया? लेकिन और जो डर एक दिन का काम नहीं है, डर का संदेश जनता में जाए, एग्जाम्पल सेट करती है सत्ता पक्ष, सत्ता में रहने वाले लोग। लेकिन सत्ता में रहने वाले लोग ऐसा काम करेंगे तो फिर किससे सवाल पूछा जाए? आप जानते हैं उन्नाव प्रकरण को, आप जानते ही हैं, तो कैसे डर होगा सरकार का डर कैसे होगा सर? बिल्कुल चाहिए सर, कम 30 सेकंड तो आप दीजिए। बिल्कुल सर, आपके पास 1 मिनट है। तीनों लोगों में मैं किसी का जवाब नहीं दे पाया हूँ। बोलिए तो मुझे 30 सेकंड 40 सेकंड बिल्कुल सर, आपके पास 1 मिनट है सर। सवाल का जवाब दे दूं, आप दूसरा नहीं पूछूंगा सर, आपसे नहीं पूछूंगा, आप जवाब दें। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए सरकार से सवाल। कौन कह रहा है कि सरकार से सवाल ना हो? किसी ने मना किया? सरकार से सवाल होना चाहिए। लेकिन सरकार, जो आपने उन्नाव की बात की, पहले दिन क्या सरकार ने कार्रवाई नहीं किया? कोई भी सरकार का जो अपराधियों को सजा देने का काम करता है, किसी का अपराधी के साथ खड़ी नहीं होती, पहली नंबर 1। दूसरी, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने किया, कार्रवाई होनी चाहिए। एक शब्द अगर जोड़ दिए होते कि नहीं, राजस्थान में भी जो पर भी होकर कार्रवाई होनी चाहिए। दिनेश जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, लेकिन एक सवाल अभी खड़ा रहेगा। रात के अंधेरे में लीडर हैं, जरा 1 मिनट सिर्फ, आपकी आवाज नहीं आ रही। शमशेर जी, जगदेव जी बहुत सीनियर लीडर हैं। बोलिए सर। वो बैठे थे, इनकी सरकार थी, इनकी सरकार में एक मंत्री होते थे गायत्री प्रसाद प्रजापति। रेप के मामले में पुलिस उनको खोज रही थी, ना पुलिस उनको पा रही थी, ना मुख्यमंत्री जी पा रहे थे, कैबिनेट मंत्री थे, और ये बैठ के यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। मतलब अजीब लगता है। लेकिन जब आप सियासत करते दिनेश, ये जवाब आपने नहीं दिया जो रात को पुलिस ने किया। ये जवाब हम किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर लेंगे जब ऐसी बात आएगी। लेकिन रात को अंतिम संस्कार क्यों दिया गया, क्यों किया गया, ये सवाल है, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये सर सुन लीजिए, देखिए, सारे मामलों के लिए एसआईटी बैठाई गई है, एक रिपोर्ट सामने आई, बाकी रिपोर्ट का इंतजार कर लीजिए। चलिए, पुलिस प्रशासन को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उनको भी निर्णय लेना पड़ता है। चलिए, ये जब तक इस पूरे प्रकरण में दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो जाता, हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, मेहमानों से बातचीत करते रहेंगे, और इसी तरीके से जो सच है वो सामने जब तक नहीं आएगा, ये चर्चा थमेगी नहीं, ये सवाल बंद नहीं होगा, सवाल पूछा जाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सिंह जी आपका, जगदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभात त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आपकी तरफ से जो ढिलाई हुई, उस ढिलाई के बदले में आप लोगों ने जो एक्शन लिया उसमें डीएम को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि परिवार डीएम पर लगातार उंगली उठा रहा है और यह कह रहा है कि डीएम इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं डॉन साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो जांच प्रक्रिया है वो किस एंगल पर जाती है, और जो डीएम की तरफ से किया गया उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है या नहीं होता है। चर्चा तब तक हम करते रहेंगे जब तक इस पूरे प्रकरण में यह साफ नहीं हो जाता कि इस घटनाक्रम का असली जिम्मेदार कौन है। मुझे दीजिए इजाजत, और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।